Assalamualaikum, वेलकम टू माई चैनल अर्जा नॉवेल्स। रमजान स्पेशल नावल है दिल जिसे चाहे। शिराज ऑफिस में बैठा सोच में गुम था। इसके बास इसके रूम के सामने से गुजरे, उसे देखकर उसके पास आ गए। शिराज को उनकी मौजूदगी महसूस ही नहीं हुई। इतनी जल्दी कैसे आ गए? बास ने पूछा तो शिराज ने उन्हें देखा और फौरन सीधा खड़ा हो गया। वो बस आज आंख जल्दी खुल गई थी। वो संजीदगी से बोला। बास को वो कुछ दिनों से अजीब लग रहा था। अबे ढक्कन अपनी फाइल घर पर ही छोड़ आया था। शामिर की आवाज पर वो दोनों पीछे मुड़े। बास को लगा शामिर उनसे मुखातिब है। वो बेचारा बेखबर फाइल देखता आ रहा था। उसने बास को देखा ही नहीं था। अभी इस खपती को पता लग जाता ना फाइल नहीं लाया तो खा जाता तुझे, शामिर कह रहा था। फिर अचानक उसने नजरें उठाई तो सामने बास को देखकर हाथ से फाइल गिर गई। शिराज अपना सर पकड़े उसे देख रहा था। खपती, बास ने ईबरू उचकाए कहा। शामिर तो घूंट भरता रह गया। वो सर, ये आमिर की बात कर रहा है। इसकी फाइल गलती से मेरे पास आ गई थी। शिराज शामिर को कॉल करता बोला। और बास ने इसकी बात पर यकीन कर भी लिया। तुम दोनों की शादी हो रही है? बास ने सवाल किया तो शामिर ने इस बात में सर हिलाया। हाँ, वो भी एक दूसरे की वाली से। शिराज ने इतने हल्के से कहा कि बराबर में खड़ा शामिर ही सुन सका। शामिर ठंडी आहें भरता रह गया। तुम दोनों को अगर छठी चाहिए तो ले लो शादी के लिए, बास ने कहा। छठी का सुनकर तो शिराज का मुंह खुशी से खुल गया। सिर्फ 4 दिन के लिए, बास ने शिराज को देखकर कहा तो वो मुंह बेसूरे रह गया। यहाँ घर पर शादी की तैयारियां चल रही थी और सिहर और सीरत उन सब से परेशान थी। कभी सीरत को नजमा बेगम शॉपिंग पर ले जाती तो कभी सिहर को खदीजा बानो अपने जेवरात दे रही होती। दोनों एक दूसरे की सास से लाड उठा रही थी। मुझे पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है मानो खुश नहीं है, सानिया ने फबहा से कहा। दोनों छत पर बैठी थी। पता नहीं, लेकिन मुझे भी बुझी बुझी लग रही है कुछ दिनों से। और शिराज भी कुछ अजीब बर्ताव कर रहा, फबहा ने कहा। तो सानिया सोच में पड़ गई। बुरहान अपनी छत पर खड़ा पतंग उड़ा रहा था और कान उसने उधर लगाए हुए थे। बिल्कुल ठीक सोच रहे हैं दोनों। अब बस मुझे आज अपना काम करना है। भाई ने मुझे कुछ बोलने से मना किया है, लेकिन कुछ करने से नहीं। बुरहान खुद से बातें कर रहा था। चलाए आराम से शिराज और शामिर एसी चलाए आराम से शामिर के केबिन में बैठे हुए थे। शिराज शामिर की रिवॉल्विंग चेयर पर आधा लेटा हुआ था और दोनों पैर टेबल पर रखे हुए थे और मुंह पर रुमाल रखे वो आधी नींद में था। शामिर सोफे पर बामुश्किल लेटा हुआ था। क्योंकि सोफा ही इतना छोटा था वो इसमें फुट नहीं आ रहा था। केबिन था शामिर का और सुकून से शिराज सो रहा था और बेचारा शामिर बेसुकून था। शिराज के कान के पास रखा फोन बजा और वो झंझला कर उठ गया। शामिर इसको देखकर मुतमईन हुआ। बुरहान, शिराज ने फोन स्क्रीन को देखा। हाँ बोलो बुरहान, सब खैरियत? बुरहान का नाम सुनकर शामिर भी शिराज के पास आया। बुरहान के कहने पर शिराज ने फोन स्पीकर पर किया। मेरे प्यारे भाई और प्यारे जीजा जी, अब दोनों के लिए आज मैंने अब दोनों की मनपसंद जगह यानी छत पर एक प्यारा सा कैंडल लाइट डिनर अरेंज किया है, वो भी अब दोनों की असल मंगीतरू के साथ। बुरहान तकरीर करता बोल रहा था और वो दोनों एक दूसरे की शक्ल देख रहे थे। किस खुशी में? शामिर ने कहा तो बुरहान चढ़ गया। एक तो अब चारों का मूड सही करने के लिए ये सब कर रहा हूँ और इतना ठंडा रिकेशन। अब दोनों से अच्छी तो वो दोनों है, बुरहान ने कहा। तुमने इन दोनों को बता दिया? शिराज ने पूछा। हाँ, सबसे पहले मानो आपी को बताया, फिर सीरत को। दोनों बहुत खुश हुई। अब दोनों की तरह फीलिंग लेस नहीं है वो, बुरहान चढ़कर बोला। और शामिर ने अपना पसंदीदा डायलॉग मारा। मानो आपी का चमचा। ठीक है, मुंह नहीं लटकाव, हम भी बहुत खुश हैं। अब लड़कियों की तरह तो उछलने से रहे, शिराज ने कहा। हाँ, बहुत शुक्रिया, तुमने हमारे लिए सोचा। अब घर आकर तुम्हें प्यार करूंगा, शामिर ने कहा। तो बुरहान खुश हो गया। फिर वो फोन बंद करके तैयारी करने चला गया।
हसन ऑफिस से आकर फ्रेश होने चला गया था। हाशिर इसके कमरे में आया और वही इसका इंतजार करने लगा। हसन फ्रेश होकर आया तो हाशिर इसे सामने बेड पर बैठा नजर आया। खैरियत है भाई आप यहाँ? हसन ने पूछा। हाँ यार तुमसे काम था। जी बोले। यार शिराज आजकल चिड़चिड़ा हो गया है, बात भी सही से नहीं करता, पता लगाओ आखिर हुआ क्या है। हाशिर ने कहा। हाँ मैंने भी नोट किया है, सीधा जवाब नहीं देता आजकल वो। हसन ने भी कहा। शायद शादी की वजह से, जिम्मेदारियों के बारे में सोचकर ऐसा हो गया हो। हाशिर ने टिका मारा। मेरी भी शादी हो रही है, मैं तो ऐसे नहीं कर रहा। हसन को हनी के बिल लेटता बोला। बस अपनी घर लो तुम बीच में। हाशिर ने सर पीटते कहा। मैं अंदर जाया है। बुरहान दरवाजे के बाहर खड़ा बोला तो हाशिर ने अंदर आने का कहा। क्या हुआ बुरहान? हसन ने पूछा। मैंने उन चारों के लिए सरप्राइज प्लान किया है, आज रात छत पर। मैं जब कॉल करूंगा अब सब ऊपर आ जाएगा। अभियों को मैंने बता दिया है। बुरहान कहता चला गया। मजा आएगा आज। हसन ने चहक कर कहा तो हाशिर भी हंसने लगा। इफ्तारी का वक्त था, सब अपने घर में मौजूद इफ्तार करने में मसरूफ थे। बुरहान ने अच्छा प्लान बना लिया। सेहर भी काफी दिन से टेंशन में है, आज थोड़ी रिलैक्स ही हो जाएगी। शामिर शरबत का गिलास लिए सोच रहा था, सब छोड़कर आज सुकून से कैंडल लाइट डिनर एंजॉय करूंगी। सीरत ने सोचा, घर में होने वाली पंचायत ने मेरा सर घुमाकर रख दिया है, शुक्र है आज दिमाग फ्रेश होगा। बुरहान को सबसे पहले जाकर मैं गिले लगाऊंगा। शिराज ने सोचा, इन सारी टेंशन से कुछ देर के लिए ही सही सुकून तो मिलेगा, बुरहान की बदौलत। सेहर सामने बैठी खदीजा बानो और नौशीन बेगम को देखते सोची, जो इसकी और शिराज की शादी की बातें कर रही थी। बस आज ये किस्सा खत्म हो ही जाए, अल्लाह ताला मेरी मदद करना। बुरहान आंखें बंद किए खुद से बोला। दोनों घर के बड़े शादी की तैयारी के सिलसिले में बाहर गए हुए थे और पलटन घर में अकेली थी। बुरहान के बताए हुए टाइम के मुताबिक सेहर छत पर जाने लगी। शिराज पहले ही ऊपर जा चुका था। वो चारों यानी हसन, सानिया, फबहा और हाशिर सीढ़ी के सामने खड़े थे। सेहर को देखकर उधर उधर छप गए। जब सेहर ऊपर चली गई तो वो चारों बाहर आए। आज तो मजा आएगा, उन्हें सरप्राइज मिलेगा। फबू ने चहक कर कहा। हाँ वो तो ठीक है, लेकिन बुरहान ने हमें अभी ऊपर आने से क्यों मना किया है? हाशिर ने पूछा। हाँ बात तो दुरुस्त है, वो तो पहले ही ऊपर चली गई और शिराज भी ऊपर है। असूल ना तो हमें पहले जाना चाहिए था। हसन बोला। अरे यार बुरहान है ना ऊपर, उसने कुछ सोच कर ही हमें बाद में बुलाया होगा। सानिया ने कहा तो वो तीनों चुप हो गए। बुरहान ने छत के एक साइड को खूबसूरती से सजाया था। 2 टेबल और 4 कुर्सियां लगाई थी और गुलाब की पत्तियों से टेबल सजाई थी। दोनों टेबल पर शीशे का गिलास रखा था जिसके अंदर मोमबत्ती जल रही थी। सेहर ये सब देखकर खुश हो गई थी। शामिर, सीरत और शिराज पहले से ही मौजूद थे। वाह मेरे शेर, कितना प्यारा सजाया है। मानो बुरहान के दोनों गाल पकड़ते बोली। आपके लिए कुछ भी मानो भाभी। बुरहान ने मुस्कुरा कर कहा। मानो भाभी के चमचे, ये सब इसके लिए है तो हमें क्यों बुलाया? शामिर जल ही तो गया था। हाँ भाई हमारी तो इज्जत ही नहीं है, चलो हम चलते हैं, शिराज ने कहा। हा हा हा, बाजियां जल रही हैं, सेहर ने हंसते हुए कहा। इसकी बात पर सीरत भी ताली मार कर हंसी और उन दोनों ने एक दूसरे को देखा। सतरी जो हो गई थी दोनों की, मानो अपी टेंशन में थी। उनकी टेंशन कम करने के लिए ये सब किया। और शामिल भाई मानो अपी के लिए बहुत जरूरी हैं, इसीलिए उन्हें भी बुला लिया। और सीरत तो उनकी बेस्ट फ्रेंड है ना, और शिराज भाई उनके पार्टनर। बस अब तीनों को मैंने मानो अपी के लिए ही बुलाया। बुरहान टेप रिकॉर्डर की तरह बोले जा रहा था। मेहरबानी आपकी, उन तीनों ने एक साथ कहा। तो बुरहान और सेहर हंसने लगी। तुमने ये सब हमारी छत पर क्यों नहीं किया? शामिर ने पूछा। वहां वो सब नहीं आ पाते, बुरहान ने हल्के से कहा। खुद को क्या बोल रहे हो, जोर से बोलो।
शामिर ने कहा, वो भाई मानो आपी कैसे आती, इसीलिए उनकी छत पर ही किया। अच्छा, मैं फेबू आपी के पास जा रहा, बुरहान बोलकर नीचे भागा। मानो आपी। शामिर इतना ही बोला कि वो तीनों एक साथ बोल दिए, मानो आपी का चमचा। फिर वो चारों हंसने लगे। बुरहान नीचे जाकर वापस ऊपर आ गया था ये बोलकर कि मैं जब मैसेज करूं अब लोग आ जाएगा। बुरहान सीढ़ियों के पास बैठा था, उन चारों ने उसे देखा नहीं था। यार, इतने मजे का खाना है, सीरत ने कहा। कसम से यार, और ये रबड़ी तो आफत है, सेहर ने कहा। शिराज और शामिर मुंह लटकाए दोनों को देख रहे थे। ये दोनों बेकर कब से खाए जा रही है यार, शामिर ने अफसोस किया। हम तो हैं ही नहीं यहाँ पर, शिराज ने मुंह बसवरा। ठोस लिया हो तो हमें भी पूछ लो। शामिर के कहने पर इन दोनों ने उसे देखा। सीरत और सेहर ने एक दूसरे को देखा और फिर फौरन उठ गई। इससे पहले ये दोनों लड़कियों की तरह नाराज हो जाएं, आ जाओ मानो, सीरत ने सेहर के कान में कहा और दोनों शामिर और शिराज के पास आ गए। वो दोनों उनसे मुंह फेरे खड़े थे। आलिका व बेबी को। सेहर ने बाबू शोना शुरू कर दिया था। वो खुद भी हंसते हुए बोली और सीरत भी हंस रही थी। ज्यादा ड्रामे नहीं करो, शामिर उसे देखते हंसने लगा। सेहर ने बच्चों की तरह मुंह बनाया हुआ था। इस वक्त वो शामिर को बहुत मासूम लगी। शामिर ने इसे सीने से लगा लिया और अपना हाथ उसके सर पर रख दिया। अब भी हमारे गिले लग जाएं, शिराज ने सीरत से कहा। अपनी शक्ल देखी है तुमने, आए बड़े हमारे गिले लग जाएं, सीरत ने इसकी एक्टिंग करते कहा और जाकर कुर्सी पर बैठ गई। शिराज उसके पास गया और जमीन पर बैठ गया। वो गुड़बड़ा गई। यहाँ जमीन पर क्यों बैठे हो, ऊपर आओ, कुर्सी पर बैठो, सीरत ने कहा। महबूब कदमों में ही अच्छे लगते हैं, शिराज इसकी आंखों में देखता बोला। फिर इसका हाथ पकड़ लिया। सीरत ने मुस्कुराकर उसे देखा। दोनों एक दूसरे की आंखों में डूबे थे। नाउ इट्स शो टाइम, नाउ इट्स शो टाइम, बुरहान दीवार से टेक लगाए खड़ा बोल रहा था। उसने कुछ देर पहले ही पलटन को मैसेज किया था और पलटन आ गई। वो चारों हंसी खुशी दबे पीर ऊपर आए थे। सामने मंजर देखकर उनके पीर साकित हो गए थे। ये क्या हो रहा है, सानिया के मुंह से निकला। एक दूसरे की मंगेतर से रोमांस, हाशिर ने कहा। एक वाह, क्या दोस्ती है यार, हसन ने कहा तो हाशिर और फबहा ने से घूरा। सानिया तो शाकिर थी, मानो भाभी, बुरहान ने तेज आवाज में कहा तो सेहर शामिर से अलग हुई और उन चारों ने बुरहान की तरफ देखा। बुरहान के पीछे पलटन को देखकर वो चारों हैरान रह गए थे। सीरत ने शिराज को देखा, फिर सेहर को और शामिर को। शामिर और शिराज रिलैक्स खड़े थे। शायद वो भी यही चाहते थे कि पलटन को पता लग जाए, और सेहर तो सबको बारी बारी देख रही थी। बुरहान उन चारों के सामने आया। मानो आप ही मेरी भाभी हैं और शिराज भाई मेरे जीजू। ये जो उल्टा पलटा हो गया है अब आप लोगों के सामने है। बस अब ये सब सुधार लें, मैं ये सब और बर्दाश्त नहीं करूंगा। बुरहान ने उन चारों की दिल की बात भी बोल दी। सेहर, सीरत, शामिर और शिराज तो बुरहान की बहादुरी पर अश्क कर रहे थे और उसके प्लान पर शाबाशी दे रहे थे। फबहा, हाशिर, हसन और सानिया नासमझी में एक दूसरे को देख रहे थे। आखिर ये हो क्या रहा है, हाशिर ने तंग आकर कहा। जो बुरहान ने बताया आपके प्ले नहीं पड़ा, शिराज चल अंदाज में कुर्सी पर टांग चढ़ाए बैठा बोला। यार मानो ये सब किया है। सानिया सेहर के पास आए। यही है जो है, और जो तुमने समझा वो गलत समझा था, उसकी वजह से ही ये स्यापा हुआ है, सेहर ने कहा। लेकिन वो शिराज का नंबर तो मेरे पास से क्यों सेव था, सानिया कमर पर हाथ रखे बोली। ढक्कन, वो शिराज का नहीं शामिर का नंबर था। सेहर ने सानिया को एक चिट लगाई। लो भाई, ये तो बड़ा वाला स्यापा हो गया। फेबू ने अपना सर पीटा। अच्छा, जब भी शिराज अकेला रहता था और सानिया को बिला वजह सुनाता रहता था, हसन ने सोचते हुए कहा। सब इसी का तो कसूर था। अपनी तरफ से मेरा और सेहर का रिश्ता जुड़वा दिया, पूछा भी नहीं। शिराज ने सानिया को घूर कर कहा। सॉरी, सानिया ने मिस्कीनों जैसी शक्ल बनाई। चुप रहो, उन चारों ने एक साथ कहा। सानिया जुबान दांतों में दबाए मुस्कुराने लगी।